वेलकम टू अल्फाग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास सर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास भी आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होंगी। मैंने उसकी वीडियो की जो है तमाम फुटेजेस आपको दी थी। ठीक, तो दोस्तों आज जो इस क्लास में हम लोग चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है स्नैपशॉट या फ्रीज फ्रेम। ठीक है, किस तरीके से जो है हम लोग जो है वो फ्रीज फ्रेम या स्नैपशॉट जो है अपनी वीडियो के अंदर से वो लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा। तीन तरीके होते हैं वीडियो के अंदर से फ्रीज फ्रेम लेने के। एक तरीका होता है कि आप जो है अपने प्रोग्राम विंडो में से जाके जोन सा भी सीन आपको चाहिए वीडियो में से, ठीक, उस जो सीन को ठीक है आप फ्रेम टू एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग जो है वो जो भी आप लोगों को वीडियो के अंदर से सीन चाहिए होता है आप उसको होल्ड फ्रेम कर लें। ठीक है, फिर भी आपका जो है वो फ्रीज फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका है जी आपका जोन सा आपको वीडियो में से सीन चाहिए, ठीक है, इंसर्ट सेगमेंट फ्रेम के साथ जो है वो उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके हैं। तो ये तीनों तरीके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग यूज़ करके अपनी वीडियो के अंदर से जो है वो स्नैपशॉट या फ्रीज फ्रेम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक वीडियो लेके आता हूँ। मैं आप लोग को ये वीडियो लेके आता हूँ और जो हम फ्रीज फ्रेम यहाँ पे लेंगे जिस फोटो का, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में हम लोग जो स्नैपशॉट जब लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई किसी कैमरे से जो है वो किसी भी इमेज का जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग जो है वो पिक्चर्स लेते हैं तो एक वो फ्लैश कैमरे की जो है साउंड के साथ हमें जो है ना वो सुनाई देती है। तो इस वीडियो में जो है ना हम लोग साथ में वो कैमरा की जो है वो साउंड की जो है वो उसके बैकग्राउंड में जो है वो यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो लेके आ गया। मैं वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। आप सोर्स विंडो में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो मेरी कोशिश है कि जब भी ये लेडी जो है इस तरफ कैमरे की तरफ देखे तो मैं यहाँ से इसका एक स्नैपशॉट ले लूँ। तो उसको जो है वो स्नैपशॉट लेके जब वो किसी कैमरे की तरफ देखे तो उसका जो स्नैपशॉट में लेके उसको जो है उसके नीचे जो है वो कैमरे का जो है वो साउंड जो है वो अप्लाई करके तो आप लोगों को वो दिखाऊंगा। यहाँ से मैं इसकी वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे वीडियो आ गई। ठीक है, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। जब भी ये इस तरफ देखे कैमरे की तरफ तो यहाँ पर जो है मैं इसका स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली ये जो कैमरा सा बना हुआ है मैं आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग करेंगे एक्सपोर्ट फ्रेम। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+E। ठीक है, आप लोग कीबोर्ड से ये भी प्रेस करेंगे तो आप लोगों को ये स्नैपशॉट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिएगा हमारे सामने एक और छोटी सी डायलॉग विंडो जो है वो ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये इस इमेज को जो हम लोग इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, जो सा आपका जो है वो फर्स्ट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो। ठीक है जी, यहाँ इस इमेज का जो है मैंने इसको हम JPG में चाहिए या हमें जो है PNG में चाहिए या कोई और फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोग वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट। ये आप जो है ना वो सिलेक्ट करना मत भूलिएगा इसको। ठीक है, नहीं तो आपका ये जो पाथ आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये यूज़र है नीचे डेस्कटॉप पे ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाली जो फाइल है जो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट जो है वो मीडिया पैनल के अंदर ही जो सेव हो जाए तो आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये वाली हमारी जो हमने फ्रीज फ्रेम यहाँ पे किया था वो बन गया। ठीक है, अब ये देखें ये फ्रीज फ्रेम सोर्स पैनल में आप देख सकते हैं कि ये हमें एक फ्रीज फ्रेम जो है वो मिल गया है। फ्रीज फ्रेम कह लें या आप इसको स्नैपशॉट कह लें, हमें ये इस सूरत में ये वाली इमेज मिली है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे ला के रख दूँगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कीबोर्ड से जो है वो सिंपली रेजर टूल उसकी शॉर्टकट की है C प्रेस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से आगे जहाँ तक हमारी वो वीडियो है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे ये वाले हिस्से को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक कर देंगे इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से बेसिकली हमारी जो वीडियो वो
ठीक है। यहाँ पर ये हमारी जो है इमेज ये रुकी क्योंकि हम लोगों ने इसका फ्रीज फ्रेम लिया था, ठीक है। यहाँ से फिर जो है वो प्ले हो गई। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है वो अपनी जो है वो कोई भी वीडियो है उसके अंदर से जो है वो हमने कोई पिक्चर लेनी है, इमेज लेनी है, तो हम लोग जो है उसको एक तरीके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं वो साउंड भी लेके आता हूँ जो कि मैंने इस कैमरे का जो साउंड, जब भी उससे कोई हम लोग पिक्चर बनाते हैं तो उसका साउंड प्ले होता है, मैं वो यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, ये साउंड यहाँ पर आ गया। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसको मैं दोबारा से प्ले करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, उसने कैमरे के साथ जो है वो जिस तरीके से कैमरा पिक्चर बनाता है, ठीक है, उस तरीके से जो है वो साउंड जो अप्लाई हुआ उस फोटोज के ऊपर, ठीक है। और जो है वो आगे वाली जो उसकी वीडियो थी वो उसी तरह से प्ले होना शुरू हो गई, ठीक है। एक ये तरीका है और एक और तरीका है, मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा से यही वाली वीडियो जो है वो इसकी वीडियो मैं दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ से ये वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ से इसको, तो दोस्तों हम लोगों ने जब ये लेडी जो है वो कैमरे की तरफ देखेगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फ्रेम होल्ड, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फ्रेम होल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर उसने होल्ड कर लिया वीडियो को। मैं ये दोबारा से प्ले करके दिखाता हूँ और उसने कुछ सेकंड के लिए जो है वो वीडियो को रोक दिया। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ का वो थोड़ा सा हमें जो ड्रॉबैक ये नज़र आएगा कि जब फर्ज करें इससे पहले जो वीडियो जो तो यहाँ तक जो है वो जहाँ ये कट लगा हुआ है, इससे पहले की वीडियो हमारे सामने प्ले हो रही है, लेकिन जैसे ये कट के आगे जो है जाएगी वीडियो तो सारा फ्रेम जो है उस वीडियो का वो होल्ड हो चुका है, ठीक है, वो फ्रीज हो चुका है। तो हम लोग इस तरीके से नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि इसके आगे वाला हिस्सा जो है यहाँ तक फर्ज करें, यहाँ तक जो है यहाँ से और ये कट यहाँ तक जो है वो हमारी वीडियो जो है वो फ्रीज हो जाए और आगे वाली वीडियो जो है एज इट इज़ जिस तरीके से ये पीछे से आते हुए प्ले हो रही थी, ठीक है, उसी तरीके से आगे पर्टिकुलर हिस्से से जो है फ्रीज होके आगे वाली वीडियो जो है वो उसी तरह से प्ले हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूँ दोस्तों। तीसरा तरीका है इंसर्ट फ्रेम, ठीक है। हम लोग जब भी जो है वो किसी भी फोटो को जो है वो हम लोग स्नैपशॉट उसका लेना चाहते हैं या हम लोग जो है उसको फ्रीज करना चाहते हैं, तो आप लोग वो तीसरे तरीके को भी इस्तेमाल करके ले सकते हैं स्नैपशॉट। यहाँ पर फर्ज करो, यहाँ पर जब ये फीमेल जो है वो कैमरे की तरफ देख रही है तो यहाँ पे मैं स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा, ये देखें आप इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, हम लोगों ने जो पहले जो एक तरीका देखा था ऐड फ्रेम होल्ड, ठीक है, वो तरीके में ये होता था कि वो हमें चंद उस तरीके में ये था कि हमें जो इमेज जो का वो उसका स्नैपशॉट तो दे देता था, लेकिन आगे वाली जो वीडियो थी वो बिल्कुल ही जो है वो फ्रेम उसका जो है वो फ्रीज हो जाता था, ठीक है। तो इस वाले जो है वो तीसरे तरीके में जो है ना वो बड़ी खूबसूरती से जो है ये देखें, यहाँ से ये वीडियो प्ले हो रही है आप लोगों को, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर इस जो है वो वीडियो में से इसका स्नैपशॉट लिया गया और आगे वाली वीडियो उसी तरीके से स्मूथ तरीके से प्ले हो गई, ठीक है। हम लोग यहाँ से जब ये स्नैपशॉट लिया गया इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं वो कैमरे का जो है वो सर्च करें, यहाँ पे इसको नीचे रख देता हूँ। यहाँ पर मैं कैमरे का वो साउंड जो है वो पिक्चर लेते हुए वो बनाता है वो मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैंने वो इसका साउंड रख दिया, आप देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये साउंड प्ले हो गया, ठीक है। अब और एक चीज़ कि जब जैसे ही कैमरा जो है वो पिक्चर बनाता है तो उसके साथ एक फ्लैश लाइट जो है वो होती है चेहरे के ऊपर, तो साथ ही जो है वो साउंड प्ले होता है ऐसे।
तो वो जो फ्लैश लाइट है वो भी मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है वाइट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है डिप टू वाइट। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन में पकड़ के ला के इस वीडियो को ऊपर रख दूँगा। ठीक है, और अगर आप समझते कि ये वाली जो है वो ट्रांजिशन थोड़ी सी बड़ी है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें जैसे ये ट्रांजिशन मैंने अप्लाई की तो ये कैमरे की जो है वो साथ ही साउंड आई। ठीक है, और साथ ही जो है उसने कैमरे का जो है फ्लैश होता है, ठीक है, उसके साथ एक इसको फ्रीज किया, ये देखिएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर फर्स्ट करें मैं एक और दूसरी साइड पे भी ये वीडियो प्ले कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके मैं ये कैमरे का साउंड जो है इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब मैं आपको ये दोबारा से प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, और आगे वाली जो वीडियो उसी तरीके से ये स्मूथ तरीके से प्ले हो रही है। तो ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से जो है वो हम लोग जो है स्नैपशॉट ले सकते हैं वीडियो के अंदर से। तो इस बेसिकली ये वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखानी थी कि किस तरीके से आप वीडियो के अंदर से स्नैपशॉट या फ्रीज फ्रेम ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत सी बताई कि जब भी हम स्नैपशॉट लेते हैं तो कैमरे के साथ जो है एक फ्लैश में जो है वो चेहरे के ऊपर पड़ता है और साथ में जो है ना वो कैमरे का साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो ये वाली चीज़ इसमें बड़ी खूबसूरत थी। दोबारा ये देखें। ठीक है, और आगे वाली वीडियो जो है वो उसी तरीके से प्ले हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली क्लास जो है मैंने आपको स्नैपशॉट या फ्रीज फ्रेम के बारे में मैंने बताई है, ये भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कि एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेगा। खुदा हाफिज़।